प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं। सबको सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। पिछले क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी जन करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोऽस्योजोमयि धे मन्योरसि मन्योमयि धे सहोऽसि सहोमयि धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप, मुझको भी तेजस्ता प्रदान करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी सहनशीलता प्रदान करिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर तक जाता रहता है, ऐसा दिव्य गुणयुक्त ये मेरा मन सुषुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता रहता है, ऐसा ये मेरा मन समस्त इंद्रिय आदि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक सदैव शुभ संकल्प वाला हो, कल्याणकारी ही कार्य करे, किसी के अकल्याण या किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा न करे। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा धीर ज्ञानी योगी जन यज्ञ कार्य एवं युद्ध आदि में संलग्न रहते हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव यज्ञ कार्य करता रहे, अपनी बुराइयों से अत्याचार के अन्याय के विरुद्ध हमेशा संघर्ष करता रहे, इसमें कभी भी अशुभ विचार न आए, अयज्ञ कार्य न करे तथा बुराइयों को और अन्याय को ये जो है हमेशा से लड़ता रहे, उसको बर्दाश्त न करे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, जो इस समस्त प्राणियों के अंदर अमृत ज्योति के रूप में निहित है, उस अमृत ज्योति रूप मन के बगैर कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसा मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे,
उस अमृत ज्योति का मनन चिंतन करता रहे, ये आपसे प्रार्थना है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तुवायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा योगी वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान रखते हैं, ऐसा ये मेरा मन जिसमें सातों प्रकार के किए जाते हैं हमेशा यज्ञ कार्य में लगा रहे, वर्तमान भूत भविष्य हर समय उस शुभ कार्यों का, शुभ संकल्पों का ही चिंतन करता रहे, इसमें कभी अशुभ विचार या अयज्ञ की भावना न आए। यस्मिन् ऋचा साम यजोसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविहारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए अरे लगे होते हैं, ऐसे ही इस मन में ऋक यजुः साम और अथर्व ये विद्या दृढ़ता से बनी रहे। हम जीवन में सदैव वेदानुकूल ही आचरण करें, वेदानुकूल ही अपना जीवन जिए, और ये जो है हृदय में हमारे हम सदैव वेद ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बना रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम कभी वेद के अन्यत्र वेद के विरुद्ध कोई आचरण न करें। सुतारथि स्वानिवयन् मनुष्या नेनीयते भीषुर्वादिनो यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे सुंदर सारथी घोड़ों को लगाम द्वारा बस में करते हुए रथ को सही प्रकार ठीक प्रकार से अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये मेरा मन जो कभी भी बूढ़ा न होने वाला है, ये सदैव इंद्रियों को, इस शरीर रूपी रथ को सही प्रकार से सन्मार्ग में चलाए, इधर उधर न भटकाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। ये हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा अमृत से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला मंत्र पढ़ते हैं। यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितं तस्मिन् माधे पवमानामृतं लोके अच्छित इंद्राय इंदो परिस्रव। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में 113 सूत्र का 7वां मंत्र है। ये इसके ऋषि कश्यप हैं, देवता वही पवमान सोम और छंद पंक्ति छंद। बहुत ऊंचा मंत्र है। इस मंत्र में प्रार्थना की गई कि जहां अविनश्वर ज्योति है, जिस लोक में सुख आनंद रखा हुआ है, हे पवित्रतम सोम, तू मुझको वहां मरण रहित क्षय रहित लोक में स्थापित कर दे। हे ज्ञान में भक्तिभाव मेरी आत्मा के लिए परिश्रित हो, तुम मुझ आत्मा में प्रकट हो। ये इसका भावार्थ। अब विचार करते हैं। ऋषि कहते हैं हे सोम, सोम मतलब ज्ञान में भक्तिभाव। सोम का मतलब जो सत्संग से हमने विद्या सीखी है उसका प्रयोग।
प्रकाश स्वरूप से ध्यान, यही जो है सोम है, यही ज्ञान में भक्ति भाव। और इसे कहते हैं हे ज्ञान में भक्ति भाव, हे अंदर की अमृत ज्योति, मुझे वहां पहुंचा दो। यत्र ज्योतिरजस्रम, जहां पर प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता, हमेशा वो ज्योति जलती रहती है। मतलब जो है ऋषि कहते हैं हे सोम, हे ज्ञान में भक्ति भाव, मैं जानता हूं तुम्हारी क्या क्षमता है, तुम क्या कर सकते हो, तुम कहां पहुंचा सकते हो। हाँ, इसलिए हे सोम, हे ज्ञान में भक्ति भाव, हे पवमान, तुम मुझको वहां स्थापित कर दो जहां अविनश्वर ज्योति है। हाँ, जहां अविनश्वर ज्योति है, जहां सूरज चांद तारे नहीं चमकते हैं, वो अविनश्वर ज्योति है। कबीर को ये जो है ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने अपने शब्दों में देखो क्या कहा कि जहां ना पवन और पानी, जहां ना होत जिंदतियां, गयो ते देश ते जानी, कबीर का देश है न्यारा, लखे कोई नाम का प्यारा। कि जहां न पवन है न पानी है, न दिन होता है न रात होती है, और जो उस देश को जानता है, बीत गया है, वही जानता है। ऐसा कबीर का न्यारा देश है। और इसको कोई नाम का प्यार है, जिसको नाम से प्यार है, जिसको प्रभु नाम से प्यार है, जिसको शिव नाम से इतना प्यार है, वही उस देश को पा सकता है। हाँ, कोई नाम क्या प्यारा, नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, खूब शिव शिव जपो, अंधाधुंध, जितना मौका मिले, जितना टाइम मिले, जितना मैक्सिमम कर सकते। देखो कैसे जीवन बदलता है ये शिव नाम का जाप। ये सब ज्ञान में भक्ति भाव प्रकट कर देता है, उस अमृत ज्योति को प्रकट कर देता है। ऐसी जाप की महिमा है, उसी का जो है वर्णन है, उसी ज्ञान में भक्ति भाव कि हे ज्ञान में भक्ति भाव, इंदा इंदो परिश्रव, यत्र ज्योतिरजस्रम, यस्मिन लोके स्वरहितम, तस्मिन माधे पवमानामृतम लोके अच्छित। इंदा इंदो परिश्रव, हे इंदो, हे ज्ञान में भक्ति भाव, इंदाय, इस आत्मा के लिए, मुझ आत्मा के लिए परिश्रुत हो, श्रवित हो, उत्पन्न हो। और हे ज्ञान में भक्ति भाव, तुम मुझे कहां पहुंचा दो। यत्र ज्योतिरजस्रम, जहां अविनश्वर ज्योति है, यस्मिन लोकेश्वर हितम, जहां आत्म सुख रखा हुआ है, जहां जो है सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, जहां आनंद कभी क्षीण नहीं होता, जस्रम, जहां सुख कभी क्षीण नहीं होता। संसार में बड़े बड़े सुख आते हैं, लेकिन साथ में दुख लगा रहता है। और जिस लोक की कल्पना की गई, जिस लोक में ये ज्ञान में भक्ति भाव ये हमको पहुंचा सकता है, उस लोक के लिए ऋषि कहते हैं कि यत्र ज्योतिरजस्रम, हे ज्ञान में भक्ति भाव, मुझे वहां पहुंचा दो जहां अविनश्वर ज्योति है, जहां अजस्रम निर्वाद सुख, निर्वाद आनंद रखा है। इसमें लोके स्वरहितम, जिस लोक में आत्म सुख, आनंद, ऐसा सुख जो कभी क्षरित नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, अजस्रम,
उस लोक को पहुंचा दो। तस्मिन् माधे पवमानामृतम लोके, हे ज्ञान में भक्ति भाव, मुझे उस लोक को, उस पवित्र लोक को, पवमानामृते, अमृत लोक को, जहां मृत्यु नहीं रहती, जहां मृत्यु भय नहीं रहता। पवमानामृतम लोके यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम तस्मिन् माधे पवमानामृतम लोके अच्युत इंदाय इंदो परिश्रव। हे इंदो, हे ज्ञान में भक्ति भाव, मुझ आत्मा के लिए परिश्रित हो। और मैं जानता हूं तुम पवमान हो, तुम पवित्रता के उच्च से उच्च लोकों में पहुंचा सकते हो। तुम मुझे वहां पहुंचा दो जहां अविनश्वर ज्योति है, जहां सुख और आनंद निर्बाध गति से रखा हुआ है। यस्मिन् लोके स्वरहितम, और तस्मिन् माधे पवमानामृतम, ऐसे जो अमृत लोक को मुझे पहुंचा दो। अच्छित, जहां कोई क्षय नहीं है, जहां विनाश नाश का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोक को मुझे पहुंचा दो। हे ज्ञान में भक्ति भाव, हे पवमान, मुझे उस लोक को पहुंचा दो जहां अविनश्वर ज्योति है, जहां अच्छे सुख रखा है, अच्छे आनंद है, जहां जो है हमेशा पवित्रतम अमृत निहित है, जहां जहां जो है कोई अच्छित, कोई क्षय होता ही नहीं है। क्षय नहीं होता तभी तो अमृत होता है, वही अमर धाम है। वहां मुझे पहुंचा दो। हे इंदो, हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं, तुम मुझे वहां पहुंचा दो जहां अविनश्वर ज्योति है, इस लोक में सुख आनंद रखा हुआ है। हे पवित्रम सोम, तुम मुझको मरण रहित, क्षय रहित लोक में स्थापित कर दो। हे ज्ञान में भक्ति भाव, हे हिंदो, तुम मेरी आत्मा के लिए परिश्रित हो, तुम मुझ आत्मा में प्रकट हो, प्रकट हो। हाँ, ये जो है जाप और ध्यान से वो जो है ज्ञान में भक्ति भाव प्रकट होता है, वो ज्योति प्रकट होती है, और फिर वो ज्योति जो बता चुके सब जगह जाती है, वहां सब चीज प्राप्त होती है। बहुत बड़ा मंत्र है। हाँ, और ये केवल और केवल शिव नाम और प्रकाश स्वरूप से ध्यान, इसके द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वेदों का जो संदेश है उसमें ज्यादा कुछ अपनी तरफ से नहीं समझाया जा सकता। उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ज्यादा समझाने पर, ज्यादा वो करने पर शब्दों का अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए इतने महान मंत्रों को बस ऐसे ही चर्चा हो सकती है। ज्यादा विस्तार में ले जाएंगे तो फालतू शब्द आ जाएंगे, अर्थ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो है आगे एक मंत्र पढ़ते हैं कि देखो, मनुष्य को जो है बहुत संतोष युक्त जीवन जीना चाहिए। और मैं तो कहता, धन फन मत करो भाई, धन फन करोगे तो कैसे करोगे? मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। तो देखो क्या बताया कि जीवन का सुख कहाँ निहित है, कैसे हमको जीवन में, इस जीवन में कैसे सुख मिलेगा। जो है अगला मंत्र कहता है,
अच्छैर्मा दिव्या कृषिमित्रशस्य वित्तेर्मस्य बहुमन्यमाना तत्र गावा कितव तत्र जाया यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। ये मंत्र जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में 34वें सूत्र में 13वां मंत्र, और इसके ऋषि हैं एलूस। एलूस ऋषि, कवच एलूस। और देवता कृषि प्रशंसा। कृषि, क्योंकि देश कृषि प्रधान रहा। कृषि मतलब कृषि व्यापार, कड़ी मेहनत। तो कृषि कार्य आज भी बहुत कड़ी मेहनत किसान करता है, बहुत कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत से धन ऐश्वर्य कमाओ। तो मंत्र कहता है अच्छैर्मा दिव्या कृस्मित कृशस्य। हे मनुष्य, तू कभी जुआ मत खेल। दिव्या मतलब माँ दिव्या, जुआ मत खेल। हाँ, जुआ मत खेल। ये इधर उधर शॉर्टकट से पैसा मत कमा, दंड बंद मत कर, घूसखोरी रिश्वतखोरी मत कर। सभी पर लागू होता है, हम पर भी, आप पर भी। और ये भाव तभी आएगा, तभी हम प्रबलता से, क्योंकि हम जरा से लालच में गिर जाते हैं। ये गिरना कैसे बंद हो, इसलिए जो है जाप करो, ध्यान करो। और जाप ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था होगी कि आप दंत फन शॉर्टकट वाले रास्ते नहीं अपनाएंगे। इस मंत्र में यही संदेश है कि अच्छैर्मा दिव्या कृस्मित कृशस्य वित्तम रमस् बहुमन्यमाना तत्र गावा कितब तत्र जाया यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। ऋषि जिनको ये ज्ञान हुआ, जिन्होंने इस मंत्र के दृष्टा रहे, वो कहते हैं यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। हे मर्य, हे मनुष्य, मरणशील मनुष्य, ये बात उस सविता देव ने, उस संसार के बनाने वाले उस परमात्मा ने मुझको विचष्टे भली प्रकार से बता दी है, समझा दी है। यन में विचष्टे सविताय मर्या, ये बात मुझको उस सविता देव ने भली प्रकार से समझा दी है। इसलिए हे मनुष्य, अच्छैर्मा दिव्या, तो जुआ मत खेल। कृषिमित कृशस्य, कृषि कर, कड़ी मेहनत कर। अच्छैर्मा दिव्या कृषिमित कृशस्य। कृषि, कृषि प्रधान देश है। आज भी किसान की सबसे बड़ी इज्जत है देश में। हाँ, बड़ी बड़ी सरकारें किसान के आगे झुक जाती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं। कि है मनुष्य, तू जुआ मत खेल, कृषि कर, कड़ी मेहनत कर। वित्तम रमस्य बहुमन्य माना, उस कड़ी मेहनत से, उस कृषि से जो धन तुझको प्राप्त हो, उसको बहुत मानता हुआ आनंद से रहे। रम माण, आनंद से रहे। यह मनुष्य, तू जुआ मत खेल, धन फन मत कर, शॉर्टकट से पैसा मत कमा, बल्कि तू कृषि कर। ये जुआ खेलना, इसमें तो समाज की हानि हानि है। बैठे हैं चार लोग, खेल रहे जुआ, इधर पैसा उधर, उधर पैसा उधर। बताओ, वो चार लोग कहीं काम करते तो कुछ तरक्की होती समाज की, परिवार की, अपनी। उसी में घूम रहा, टाइम अलग से बर्बाद हो रहा है। जो जीत गया वो उसको उल्टा सीधा फेंकता है, क्योंकि पैसा वो धनपन से आया है। और जो हार गया वो
दुखी है वो दुखी, उसका परिवार दुखी। तो इससे न तो व्यक्तिगत उन्नति होती है, न सामाजिक उन्नति होती है, न राष्ट्र की उन्नति होती है। इसलिए हे मनुष्य, मुझको ये बात भली प्रकार से उस संसार के बनाने वाले सविता देव ने भली प्रकार समझा दी है। हे मनुष्य, तू जुआ मत खेल, कृषि कर, कड़ी मेहनत कर, और इस मेहनत से, कड़ी मेहनत से जो धन प्राप्त हो उसको बहुत समझकर सुखपूर्वक रह, रममाणा, मतलब उसी में आनंदित रहे, रमस, उसी में जो है प्रसन्न और संतुष्ट रहे। तत्र गावा, गावा मतलब गाय, गोधन, गोधन मतलब सांसारिक ऐश्वर्य, पारिवारिक मतलब सामाजिक ऐश्वर्य, सामाजिक ऐश्वर्य। गायों गायों से जो है पहले सामाजिक स्तर का आकलन किया जाता था किसी समय। हाँ, कृषि, कृषि योग्य जमीन कितनी है, खेती कितनी होती है, और गायें कितनी हैं प्राचीन भारत में। उदाहरण है कि नंद बाबा के बहुत सी गायें थी, तो गोपों में सर्वश्रेष्ठ थे, गोपों के हेड थे। तो कहा कि उसी में तेरा सामाजिक सच्ची संपत्ति है, गो आज सच्ची संपत्ति है। वो सच्ची संपत्ति। तत्र गावा कितव, हे कितव, हे जुआ खेलने वाले, कितव माने जुआ खेलने वाले, जुआरी, हे कितव, हे जुआरी, तुम मेहनत से कमा, कृषि कर, और उससे जो धन प्राप्त हो उसी में जो है सुख पूर्वक रहे, उसी में आनंदित रहे। हे जुआ खेलने वाले, कि जो तू कृषि से और कड़ी मेहनत से जो कमा रहा है उसी में तेरा गो आदि सामाजिक सच्ची संपत्ति है। तत्र गावा कितव तत्र जाया, जाया मतलब, जाया औरत को कहते हैं, औरत से ही पारिवारिक सुख मिलता है, उसी में हे कितव तेरा पारिवारिक सुख है। देखो जुआरियों के परिवार में कितना क्लेश रहता है, जो धन धन से वो उनके भी क्लेश रहता है। और नजदीक से जाके देखो, और जो मेहनत से, सच्चाई से, ईमानदारी से जो कमाते हैं उनके यहाँ देखो कैसा सुख होता है, संतुष्टि से रहते हैं। रिश्वतखोर जुआरी हमेशा डरे डरे रहते हैं, हाँ, भयभीत रहते हैं। परिवार भी वैसे ही हो जाता है फिर। कि तत्र गावा कितव तत्र जाया, यन्मे विचष्टे सरिताय नव्या। ये मनुष्य, तू कृषि कर, जुआ मत खेल, और उस कृषि से, कड़ी मेहनत से जो तेरे को प्राप्त हो उसी में गर्व के साथ रहे, चौड़े से। और से गांव में लोग होते हैं कर्मठ, धन धन करते रहे, बहुत अकड़ में रहते हैं, अभिमान के साथ, गर्व के साथ। जो कुछ मिला खाया पिया, परिवार भी सब मस्त है, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं। उसका जो है ईमानदार आदमी का गर्व, गौरव, यश, बड़े बड़े डरते हैं उसको। आज भी देख लीजिए समाज में, ये बहुत ईमानदार आदमी, उससे मत पंगा लेना। बिन बातें आती है, लेकिन जो भजन ध्यान करते हैं वो फिर वो यही करते हैं, फिर वो धन धन नहीं कर सकते। धन धन करते हैं इसका मतलब पाखंडी, वो आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकता। वो धन धन से अपना छुटकारा चाहता है, अगर कर रहा है तो उससे छुटकारा चाहता है, और नहीं कर रहा का भजन करके करने लगे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये मंत्र कहता है कि हे मनुष्य,
मुझको उस परमात्मा ने, क्योंकि हमारे वेदों के ऋषि वो तो ब्रह्म भाव में रहते थे, ब्रह्म ही समझो उनको साकार रूप में, तो वो ईश्वरीय आज्ञाओं से सब काम करते थे। तो कहते हैं कि हे मनुष्य, मुझको मेरे सविता देव ने, जगत के उत्पादक, जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा ने ये भली बात उनको भली प्रकार समझा दी है। इनमें विचष्टे सविताए मर्या, कि हे मनुष्य, तू जुआ मत खेल, कृषि कर, और इस कड़ी मेहनत से, कृषि से जो तुझे प्राप्त हो, उसी धन से तू बहुत आनंदित होकर और संतोष के साथ रहे। ये मनुष्य, उस कृषि में, उस कड़ी मेहनत की कमाई में ही तेरा सच्चा जो है सामाजिक सुख है, भौतिक सुख है, और उसी में तेरा सच्चा पारिवारिक सुख है। ये बात मुझे उस सविता देव ने भली प्रकार समझाती है। अच्छैर्मा दिव्या कस्मित कृशस् वित्तम रमस बहुमन्यमाना, तत्र गावा कृतव तत्र जाया, इनमें विचष्टे सविता है। अब देखो, इस मंत्र का जो संदेश है, जो मानते हैं वो, उनका जीवन बदल जाता है। जो नहीं मानते हैं उनकी दुर्गति होती है, फिर उनकी दुर्गति होती है। वेद का आदेश है। इसी भाव को जो है आगे के मंत्र में समझाया गया। हाँ, सुनिए। पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो, अकृणवत् सर्वस्या निदुष्टरा, नयेसेकं यज्ञानावम् आरोहमीव तेन वसन्ति केपयः। कि ये जो जीवन है, इसमें जो है ये यज्ञमय नौका है। ये जीवन, उस पर जो सवार हो जाते हैं, जो यज्ञ कार्य करते हैं। हाँ, यज्ञ कृण्वन्त विद्युत धीरा, धीर पुरुष यज्ञ कार्य शुभ कार्य करते हैं। हाँ? कि जो है कि ये जो मंत्र है वो 10वें मंडल में ये भी आया हुआ है, और 44वां सूत्र है, छठा मंत्र है 44वां सूत्र का। इसके देवता जो है वो अंगिरस, नहीं, ऋषि अंगिरस हैं, और देवता इंद्र, और छंद जगती। तो मंत्र कहता है कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रथम प्रकार के मनुष्य विस्तृत ज्ञानी, दिव्य गुणों का वाहन करने वाले होते हैं, दिव्य गुणों का। भजन ध्यान से ऑटोमेटिक दिव्य गुण आते हैं। ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, तो दिव्य है ही है। समस्त बुराइयां सब हटती जाएंगी, मनुष्य दिव्य होता चले जाएगा, दिव्यता बढ़ती जाएगी। हाँ, उस अंतर के प्रकाश में फिर ये बुराइयां कहाँ ठहर सकती हैं? बुराइयां तो अंधकार है, प्रकाश के आगे अंधकार कहाँ टिकेगा? तो जो यज्ञ करते हैं, जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं, शिव शिव जपते हैं, उनका जीवन ही पृथक होता है। कि जो प्रथम प्रकार के मनुष्य विस्तृत ज्ञानी दिव्य गुणों का आवाहन करने वाले होते हैं, वे अलग ही प्रकृष्ट मार्ग से अपने अपने लोकों में पहुंचते हैं, और बड़े दुस्तर ज्ञान ऐश्वर्यों को, श्रवणीय यशों को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो मनुष्य इस यज्ञमय नाव पर नहीं चढ़ते हैं, चढ़ने में जो समर्थ नहीं होते हैं, वे फिर कुत्सित और अपवित्र आचरण करने वाले होकर यही इस लोक में नीचे नीचे गिरते जाते हैं, निकृष्ट से निकृष्ट जीवन पाते हैं। ये भाव है इस मंत्र का। जब समझिए कि
यज्ञाम नावम, यज्ञमयी नौका, नये सेकुम यज्ञाम नावम। यज्ञाम नावम मतलब यज्ञ में नौका, संसार सागर से पार कराने वाली यज्ञमयी नौका, अर्थात यज्ञ कर्म करते हुए जो मनुष्य जीवन जीते हैं, इस संसार में रहते हुए देवहूतयो अपने में दिव्य गुणों का आह्वान करते रहते हैं। हाँ, दिव्य गुणों का वो अंदर जब ध्यान करते हैं दिव्यता बढ़ती जाती है, वो दैवी शक्तियां, यही बता चुके हैं ब्रह्म की। ध्यान जब कोई करता है, उस परमात्मा का प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, तो उसमें दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। दिव्य शक्तियां ही तो सिद्धियां हैं। हाँ, पहले शरीर जो है, चेहरा दमदमाने लगता है, सुगंधित हो जाता है शरीर। पसीने में भी सुगंध आती है योगी के। हाँ, जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं। और क्या होता है कि बड़े बड़े ऐश्वर्यों को आ चुके दिव्यता का जो आह्वान करते, तमाम ईश्वरीय शक्तियां वो उसकी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ऐसे को दिव्य शक्तियां सेवा करती हैं। दिव्य शक्तियों को ही देवी कहा गया, और हमने बाहर नाना रूप कल्पित कर लिए। वास्तविकता क्या है कि उस परमात्मा की उपासना कोई करता है, ध्यान के द्वारा जब आगे बढ़ता है, तो ये दिव्य शक्तियां उसमें प्रकट होती हैं, दिव्य ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। उसी को कहा कि जो लोग इस यज्ञ में नौका, अर्थात ये यज्ञ कर्म करते हुए मनुष्य जीवन जीते हैं, वो इस संसार में रहते हुए अपने में दिव्य गुणों का आवाहन करते रहते हैं, और बड़े दुस्तर ज्ञान ऐश्वर्य, हाँ, दुष्प्राप्य यशोमय उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। बहुत से ऐसे देवहूत लोग, दिव्य शक्तियों का आवाहन करने वाले लोग, उन देवलोक, दिव्यताओं का लोक ब्रह्म यज्ञ में समझा चुके हैं कि दिव्यताएं जब बढ़ती चली जाती हैं, और ये दिव्यताएं बढ़ते 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 कहां तक ले जाती हैं, बिल्कुल ब्रह्मलोक के दरवाजे खड़े कर देते हैं। दरवाजे खड़े हैं, वो वहां का लगा रहे, तो कभी दरवाजा खुलेगा। हाँ, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा। तो ये जो यज्ञ करते रहते हैं, भजन ध्यान करते रहते हैं, परोपकार पर सेवा करते रहते हैं, उनका क्या होता है कि वे दिव्य गुणों का आवाहन करने वाले, यज्ञमय जीवन जीने वाले दुस्तर सर्वसान दुस्तर ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, जो बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जो लोग भक्ति में, ज्ञान में, भक्ति भाव में रहते हैं, वो इस प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। और वो जो है इन दुस्तर बड़े बड़े लोगों को ज्ञान ऐश्वर्य, बड़े बहुत से ऐसे दिव्य पुरुष उन देवलोक ब्रह्म आदि लोकों को, उनके यशों को प्राप्त करते हैं। दुष्प्राप्य यशोमय उच्च लोकों को प्राप्त किया। हाँ, और क्यों? उन्होंने अपने अंदर दिव्य गुणों का आवाहन किया है। दिव्य गुणों का आवाहन कैसे होता है? ध्यान किया है, उस प्रकाश स्वरूप से, उस तेजोमय स्वरूप का ध्यान किया है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के विशुद्ध तेज का ध्यान किया है, और उस ध्यान के द्वारा पृथक प्रायण प्रथमा देवहूत, वो प्रथम बने हैं, समाज में प्रथम बने हैं, अग्रणी बने हैं। इसलिए कोई महान योगी होता है, सब उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उदाहरण है हमारे यहाँ। हाँ, विवेकानंद को ले लो, किसी को ले लो, परमहंस को ले लो, कबीर को ले लो, नानक को ले लो, सब पूरे समाज ने उनके सामने नतमस्तक हुए हैं सब। तो वो जो है
उसका एक ही उपाय है कि उन्होंने क्या किया है, ध्यान किया है, उन दिव्यताओं को अपने में आहूत किया, आह्वान किया उन दिव्यताओं, फिर वो महान बने हैं, सुंदर, दुस्तर, दुष्प्राप्त, यशोमय जीवन जिया है। दिव्य जीवन जिया है और ब्रह्मलोक तक को प्राप्त किया है उस यज्ञमय नौका द्वारा। और बहुत से लोग एक को तो प्रथम समाज में अग्रणी बने हैं, और बहुत से लोग जो यज्ञ में नौका पर नहीं सवार होते हैं, धन फन में लगे, जैसा पिछले मंत्र अक्षय माँ दिव्या कृष्ण, हाँ उसमें लगे धन फन में। तो ऐसे कुत्सित लोग कि जो है, एक तो वो लोग हैं जो दिव्य गुणों का आवाहन करने वाले, यशोमय लोकों को, ब्रह्म लोकों को प्राप्त होते हैं, दुस्तर को प्राप्त करते हैं, और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जो स्वार्थरत होकर कुत्सित आचरण, केप्या, न्यवसंत केप्या, ऐसे कुत्सित आचरण वाले का नाश होता है, अपना नाश कर लेते हैं, जीवन को नष्ट कर लेते हैं। कि जो स्वार्थ रहित कुत्सित आचरण अपना कर नीचे धसते चले जाते हैं। हाँ, और फिर पता नहीं कब उनकी उन्नत होगी, इसका कोई पता नहीं। नीचे नीचे बस कुत्सित आचरण, पाप आचरण, उसी में सुख समझते हैं, उसी में लगे रहते हैं, और सब प्रकार से नीचे गिरते चले जाते हैं, घड़ित कुत्सित जीवन जीते हैं। तो ऋषि जी का कहना है कि हे मनुष्यों, ये यज्ञ में नौका खड़ी है सबके लिए, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए यज्ञ में नौका खड़ी है, यज्ञाम नाव। और हम चाहें तो इस पर सवार होकर के दिव्य स्वभाव धर्मशील बनकर दुस्तर सागर को यज्ञ में नौका पर चढ़ें, और इस पर चढ़कर हम ऐश्वर्यमय उच्च से उच्च लोकों तक पहुंच सकते हैं। यदि हम इस यज्ञमय नौका पर न चढ़े और क्या करने लगे, फिर कुत्सित और अपवित्र आचरण करेंगे, और इस प्रकार जो है फिर हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि कुत्सित आचरण करेंगे, निर्लज्ज होकर। निर्लज्ज, कोई नहीं चाहता निर्लज्ज होकर, लेकिन लोग करते हैं। हाँ, बेइज्जती होती है, करते वही, कोई बात नहीं, फिर अपने उसी धंधे में लग जाएंगे। निर्लज्ज होकर इन्हीं कुत्सित कर्मों में जो है सुख का अनुभव करते हैं। फिर अगर ऐसे कर्मों में लग गए, फिर हमारे उद्धार का मार्ग, उन्नति का अवसर कब आएगा, ये किसी को पता नहीं। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस जीवन को यज्ञ में बनाएं। अगर नहीं बनाएंगे तो दो ही तरह काम कर सकते हैं। अगर शुभ नहीं करेंगे तो अशुभ कार्यों में लगना पड़ेगा। या तो शुभ करें, नहीं शुभ करेंगे तो फिर अशुभ कार्य करेंगे। फिर जैसे यज्ञमयी नौका नहीं उस पर चढ़े तो वो जो है फिर अयज्ञी कार्य में लग जाएंगे, और फिर बस वही निर्लज्ज होकर जीवन जिएंगे। हाँ, नीचे अपने इस मनुष्य जीवन को पशुवत जीवन रहेंगे। हाँ, अधिकांश लोग यही करते हैं। हाँ, और जो लोग यज्ञ में ये जो आख्यान है हमारे, जो ये वीडियो बनाते हैं, इसका एक ही उद्देश्य कि मनुष्य, ये मनुष्यता का विकास हो, इसके अंदर पशुवृत्तियों से निकले बाहर, और इस मनुष्य जीवन के सुख ऐश्वर्यों को, आनंदों को प्राप्त करें। इसलिए जो है यज्ञ में नौका तो हर एक मनुष्य के लिए है। कोई उस पर चढ़ना चाहता है चढ़ जाता है, कोई यज्ञ कार्यों में को अपना लेता है, अपने जीवन में ढाल लेता है, और कोई
नहीं चढ़ते हैं, फिर वो गलत सलत कुत्सित आचरण करते हैं, दंड फंद करते हैं, और फिर निर्लज्ज होकर संसार में जीते हैं। ये वेद का आदेश कि जो है ये जो यज्ञमयी नौका खड़ी है मित्रों, इस पर सवार हो जाएं और संसार में अग्रणी बन के, हर आदमी चाहता है हम आगे आगे चले, हमारा लोग अनुसरण करें, लेकिन अनुसरण जब कुछ अच्छा होगा, कुछ दिव्यता होगी, कुछ आकर्षण होगा, तभी तो करेंगे। तो मंत्र कहता है कि पृथक प्रायन प्रथमा देवभूतयो आकर्णवत सर्वस्यान दुष्टरा, कि जो है उस यज्ञ में नौका पर सवार होते हैं, वो संसार में प्रथम बनते हैं, अग्रणी होते हैं, और वे अपने अंदर दिव्य गुणों का आवाहन करते हैं तथा दुस्तर अप्राप्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। ज्ञानमय और जो कुछ सांसारिक है वो सब प्राप्त करते हैं। नए से कुम यज्ञ ना हो, जो इस यज्ञमयी नौका में पर चढ़ने में जो असमर्थ होते हैं, फिर उनका क्या होता है, एमय संत के प्यास से कुत्सित आचरण वाले लोग इस यहाँ ही श्लोक में ही निवसंति नष्ट होते हैं, अपने जीवन को नष्ट करते हैं, कुत्सित और पवित्र और कुत्सित अपवित्र निर्लज्ज जीवन जीते हैं। इसलिए जो है हमको चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा भजन करें, सही दिशा में करें। फिर देखो भजन तो करते हैं लोग, सही दिशा में नहीं करते। हाँ, सत्संग करें और जो यथार्थ सत्य है उसका अनुसरण करें। हाँ, शिव शिव जपें को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। वो गुरु है परमात्मा, जहाँ ध्यान किया उसको धारण किया, वो बताएगा क्या मामला है, असली क्या है। हाँ, कैसे ये ज्ञान आया, कैसे सब हमको प्राप्त हुआ, ये तो हम आपको प्रेरणा स्रोत में, हमारे प्रेरणा स्रोत वाले एपिसोड में बता चुके हैं। इसलिए खूब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, शिव शिव जपो। बस यही समाप्त करते हैं। जय श्री, प्रार्थना कर लें कि अग्ने नये सुपथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराडमेन भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेन्। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे अग्नि, मुझे उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जहाँ हमारे ज्ञानी विद्वान योगी जन गए, इस मार्ग से। और हे अग्नि, मेरे अंदर जो कुटिलताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे संघर्ष कराकर उनको पृथक करो। हम आपके बार बार स्तुति करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरधा सतम जीवेम सरधा सतम श्रुयाम सरधा सतम प्रब्रवाम सरधा सतम अधीराम श्याम सरधा सतम भूयश्च सरधा सतात्। उस विराट पुरुष की आंख, ये पूर्व दिशा में दैदीप्यमान सूरज उदय हो रहा है। उस सविता देव, उस विराट पुरुष की कृपा से हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, और इससे अधिक भी उम्र हो तो इसी प्रकार जिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता के साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, और साथ साथ हम पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री।